हरिहर काका के भाइयों को यह डर सता रहा था कि हरिहर काका को दोबारा से कोई उठाकर ना ले जाए, इसीलिए उन्हें बहुत ही अमूल्य वस्तु की तरह, जैसे कोई हीरा इत्यादि या सोने गहने, सोना या गहने इत्यादि होते हैं, उस अमूल्य वस्तु की तरह उन्हें छिपा कर रखा गया था। उनकी सुरक्षा के लिए नाते रिश्ते में जितने सूरमा थे, जितने भी बहादुर लोग थे, जितने भी पहलवान लोग थे, सबको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कारणवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग, हथियारों से लैस अर्थात हथियारों से सुसज्जित लोग जिन्होंने अपने हाथ में हथियार पकड़े हुए थे, उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांध ली थी। भाइयों ने समय बांध लिया था कि इस समय मैं सोऊंगा, इस समय मैं जगूंगा, इस समय मैं काका की देखभाल करूंगा। तो आधे लोग सोते तो आधे लोग जगकर पहरा देते। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। कहाँ तो ठाकुरबाड़ी में साधु इत्यादि रहा करते थे, लेकिन अब बिल्कुल विपरीत हो गया था। ठाकुरबाड़ी में भी बहुत खूंखार, बहुत ही जो पहलवान लोग जो होते हैं, जो किसी को भी मारने से पहले सोचते नहीं हैं, ऐसे लोग अब ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था कि गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया था। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही दो वर्गों में बंट गया था। वर्ग अर्थात दो हिस्से में बंट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी। दोनों तरफ से अपने अपने विचार व्यक्त किए जाने लगे। और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। उन्हें अनुभव हो गया था कि कौन क्या चाहता है। अब वे महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं है, बल्कि उनकी जायदाद अर्थात उनकी संपत्ति, उनके 15 बीघा खेत हैं। अन्यथा उनके भाई उन्हें पूछते तक नहीं। ऐसा उन्हें क्यों लग रहा था? क्योंकि पहले ऐसा हो चुका था। हरिहर काका की जो भाइयों की पत्नियां थी, वह ध्यान नहीं देती थी। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है? जिसके पास कुछ नहीं होता उसको कोई भी नहीं पूछता। हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था। उनके सामने स्थिति बिल्कुल साफ हो गई थी। महंत जी की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे कि महंत जी जो उन्हें अच्छा स्वादिष्ट खाना खिला रहे थे, व्यंजन खिला रहे थे, उसका कारण भी यह 15 बीघा खेत थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। उसे कोई मतलब नहीं है भक्ति भावना, धर्म, परमार्थ इत्यादि से। निजी स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाता है। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं, अच्छे व्यवहार वाले नहीं हैं। छल बल और बुद्धि से किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से वह रहना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम छल धोखा करके, कपट करके, अपनी बुद्धि को गलत कामों में प्रयोग करके किसी भी तरीके से संपत्ति को अपने ठाकुरबाड़ी के नाम करा लें और हमारा खर्चा चलता रहे। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को उन्होंने माध्यम बनाया है। यह जो साधु संत महंत इत्यादि थे, यह सिर्फ ठाकुरबाड़ी साधु संतों के बाने में साधु संतों का चोला पहनकर लोगों को गुमराह कर रहे थे और अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे थे। एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास ना किया जा सके। इसीलिए हरिहर काका ने मन ही मन में यह तय कर लिया, निश्चित कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास पटकने तक नहीं देंगे। महंत जी ने जो उनके साथ गंदा बुरा व्यवहार किया है, अब वे महंत को अपने पास भी नहीं आने देंगे। साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे।
अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी की तरह हो जाएंगे कि यदि उन्होंने अपनी जायदाद भाइयों के नाम कर दी तो उन्हें दूध की मक्खी, जैसे दूध में से मक्खी को निकालकर फेंक दिया जाता है, वैसे ही हरिहर काका को उस परिवार से निकालकर फेंक दिया जाएगा। लोग उन्हें निकालकर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं, बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा, आगे का जो जीवन है वह कैसे किस प्रकार से चलेगा।